जन को बतलाऊं, मैं जन 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 जन को बतलाऊं।
मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। यं पजुवासामि मथेन वन्दामि ते खुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये साहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं ह वै मङ्गलं परमं ह वै मङ्गलं मङ्गलम्। तं चदरिया मैली न होय, ओम जपो महावीर जपो आतम चदरिया मैली न होय, वीर जपो महावीर जपो हीरा जन्मियो अकारण न खोय, वीर जपो महावीर जपो दीपक बाती जल रही पल पल उमरियायो ढल रही, दीपक बाती जल रही पल पल उमरियायो ढल रही, बुझने को है अब दीपक की लौ, वीर जपो महावीर जपो आतम चदरिया मैली न होय, वीर जपो महावीर जपो दुनिया तो एक सराय है, व्यर्थ की हाय हाय है, दुनिया तो एक सराय है, व्यर्थ की हाय हाय है, मिलना नहीं कुछ पानी बिलोय, वीर जपो महावीर जपो आतम चदरिया मैली न होय,
वीर जपो महावीर जपो। आँखों में तेरे मान है, रहनी नहीं ये शान है। आँखों में तेरे मान है, रहनी नहीं ये शान है। कहाँ सिकंदर दारा शिको, वीर जपो महावीर जपो। आत्म चदरिया मैली न होय, वीर जपो महावीर जपो। निंदिया से थोड़ा जाग तू, छोड़े दे दुनिया से राग तू। निंदिया से थोड़ा जाग तू, छोड़े दे दुनिया से राग तू। रह ही न जाना खटिया पे सोए, वीर जपो महावीर जपो। रह ही न जाना खटिया पे सोए, वीर जपो महावीर जपो। आत्म चदरिया मैली न होय, वीर जपो महावीर जपो। जपना ही जीवन का सार है, जपना ही जीवन आधार है। जपना ही जीवन का सार है, जपना ही जीवन आधार है। सांसें हैं जब तक जपते रहो, वीर जपो महावीर जपो। आत्म चदरिया मैली न होय, वीर जपो महावीर जपो। आत्म चदरिया मैली न होय, वीर जपो महावीर जपो। हीरा जन्म यो अकारण न खोय, वीर जपो महावीर जपो। हीरा जन्म यो अकारण न खोय, वीर जपो महावीर। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी। मंत्री जी महाराज। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। अनुप्रेक्षा पर चिंतन चल रहा है कि साधना का आधार धर्म ध्यान के अंतर्गत स्वाध्याय का चतुर्थ अंग अनुप्रेक्षा। हमने वाचना ली, प्रचना की, प्रावर्तना किया और उसके बाद हम चिंतन करें गहराई में जाकर कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ,
कहाँ मेरा समय जा रहा है, क्यों मैं अपने समय को खो रहा हूँ, संसार का सत्य क्या है। विविध विषयों के ऊपर चिंतन अनुचिंतन से क्या होगा, बोलो। हमने बोधि दुर्लभ भावना पे चिंतन किया, हमने अशरण भावना पे चिंतन किया, संसार भावना पे चिंतन किया। आज हम एकत्व भावना पे चिंतन कर रहे हैं। इन भावनाओं के चिंतन के पीछे लक्ष्य क्या है? कार्य में जागृति बनी रहे। लक्ष्य क्या है? चिंतन का लक्ष्य क्या है? आत्म चिंतन, सिद्ध बने। हाँ, संसार की असारता आपको मालूम पड़े। मैं निस्सार चीजों में समय खो रहा हूं। जब निस्सार में समय गया तो भीतर से क्या उठेगा, राग या वैराग? भीतर से वैराग्य उठे कि मैं अपना समय मैंने बर्बाद कर दिया। क्यों खो दिया, किस लिए खो दिया, और हाथ में क्या आएगा? जब ये चिंतन की गहराई में जाओगे तो आपका राग टूटेगा, आपके भीतर से वैराग्य उठेगा, और जब वैराग्य उठेगा तो साधना में एकदम से तीव्रता आ जाएगी। भगवान फरमाते हैं वैराग्य अनिवार्य है, कंपलसरी, इसमें चॉइस नहीं है। राग भाव से किसी की मुक्ति हुई नहीं, हो नहीं सकती। वैराग्य अपना देखना है कि मैंने इतना समय व्यर्थ खो दिया, बचा किया मेरे पास, और कितना, एक नहीं दो नहीं। अगर श्रुतवाणी पे श्रद्धा है, शुद्ध ज्ञान पे, तो देखते हैं तो अनंत जन्म खो दिए मैंने। किसमें खोए? इस देह के राग में, देह से जुड़े संसार के राग में, और इसमें से मैंने कुछ सार निकालने की कोशिश की और हाथ में आया निस्सार। जैसे रेत में से कोई तेल पिल रहा हो, पानी में से कोई घी निकाल रहा हो, वैसे कृत्य हमने किए और अपने आप के अहंकार में रहे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे जैसा कोई नहीं। ऊपर से अहंकार किया कि मैं संसार में सफल हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। जबकि सारा काम ही उल्टा किया, विपरीत दिशा में गए। जाना था पूर्व में, जा रहे थे पश्चिम में, और अपने आप को तृप्त मान रहे थे। ये वैराग्य पैदा होना, इसीलिए ये भावनाओं का चिंतन दिया गया कि इन भावनाओं में जाकर के देखो कि कितनी दुर्लभता से मैंने बोधि पाई है, कितनी दुर्लभता से मुझे बोधि मिली, और उस बोधि को मैं ऐसे ही खो न दूं। ये आत्मबोध को सामान्य मत समझो। इसकी जितनी बड़ी कीमत चुकाई है उतनी तुमने और किसी के सामने नहीं चुकाई है। सबसे बड़ी कीमत हमने इस पे चुकाई है, क्योंकि अनंत अनंत भव बिगाड़ दिए हमने इसके बिना। और जब इन भवों में हमने कहीं धर्म की क्रियाएं की, कुछ किया, और उसमें पुण्य की कतारें लगी, तो कोई सद्गुरु आपके सामने निमित्त बन करके आया और तुमको जगाया, और उस समय तुम जाग गए। ये तुम्हारी बड़ी बात। वो तो हर एक को जगाते, किसी को उनके लिए तो सब समान है। केवलियों के सामने सब जाते, सबको जगाते। सदगुरु के सामने जो आते सबको बोध देते, समान बोध देते। उनके अंदर में राग द्वेष नहीं कि मैं इसको विशेष दूं, इसको कम दूं। वो तो समान वर्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारा अनंत अनंत पुण्य की कतारें लगती है, तो हमें उस बोध को हम झेल पाते हैं, उसको स्वीकार कर पाते हैं, उसके प्रति हमारी रुचि पैदा होती है, उसके प्रति हमारा आकर्षण पैदा होता है, उस दिशा में हम मुड़ते हैं। अन्यथा हम अपने ही, कहते हैं ना आलोचना में, आपकी तो खूब कृपा बरसी पर मैं हूँ मगसेलियो रही हूँ। मगसेलिया पत्थर के ऊपर क्या, इस पत्थर पे कितनी वर्षा भरो, इस सीमेंटेड रोड के ऊपर कितनी वर्षा बरसो, क्या होगा? सब पानी बह करके निकल जाएगा, धरती को, नीचे वाले को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ शिष्य ऐसा है जो स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो वो उसमें एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें रुचि पैदा करता है, उसको अंतर हृदय में ले जाता है और आत्मसात करता है, उस पर श्रद्धा करता है, उसमें समय देता है। सबसे बड़ी पंचम काल में कमी है तो हमारे पास क्या है? बोध देने वालों की यहाँ कमी नहीं है, लाइन लगे हुए। आत्मा के ऊपर प्रवचन करने वाले देखो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा को समय देने वाले बहुत थोड़े मिलेंगे। प्रवचन देने वाले भी आत्मा को समय नहीं दे रहे। आत्मा का प्रवचन करना बहुत सरल है, आत्मा के ऊपर लिख देना बहुत सरल है, आत्मा के काव्य बना देना बहुत सरल है, आत्मा पे भजन लिख देना बहुत सरल है, आत्मा के बारे में गा लेना बहुत सरल है। पर आत्मा का, आत्मा में श्रद्धा होना, उस पर स्थित होना और आत्मा को समय देना, ये सबसे कठिन कार्य है। और ये इतना कठिन कार्य हमारे को इस पंचम काल में करने की रुचि पैदा हुई है।
यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, बाकी सारी उपलब्धियां नहीं है। पुण्य और पाप उपलब्धि नहीं है। पुण्य तो एक साधन दे करके चला गया और किस समय क्षीण हो जाएगा हमको मालूम नहीं। पाप हमेशा रहने वाला नहीं है। असाता है तो हमेशा असाता रहने वाली नहीं, तो हम हमेशा साता रहने वाले नहीं। लेकिन जीव का स्वभाव हमेशा था, है और रहेगा। ये बोध जिसको हो जाए कि मुझे कार्य कहाँ करना है, किस में करना है, कितनी गहराई में जाना है, अंतर हृदय में ये एक रुचि जागृत हो जाए और खुद को समय देने का भाव जागृत हो जाना। भाव जागृत नहीं होता। भावना का मतलब ही है कि आपको तिराने में सहयोग करे। संसार जैसे सागर में से तैरने में नाव सहयोग देती है, वैसे ये भावनाएं आपको इस संसार सागर से पार करने में, वैराग्य की ओर ले जाने में सहयोग देती है। तो आज हम चिंतन करेंगे एकत्व भावना। बीच में अनित्य भावना है, अनित्य भावना को फिर आगे देखेंगे। आज एकत्व भावना की चर्चा करेंगे। अंतस्स दुखम अनोन पर्यायी है, पत्तेयम जाई पत्तेयम मरई। सूत्र कितांग 2:1-12 में कहा, दूसरों को दुख कोई दूसरा नहीं बांट सकता। दूसरों का दुख कोई दूसरा नहीं बांट सकता। यानी जिसके ऊपर कर्म उदय में आया है, जिसको वेदना हो रही है, उसका दुख कोई दूसरा नहीं बांट सकता। कुछ लगा। प्रत्येक प्राणी अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। जो जीव है यहाँ पे यात्रा जो कर रहा है, वो अकेला ही यात्रा कर रहा है और अकेला ही यात्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। उसका दुख कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता। जो दुख है उसके आगे जो कर्म उदय के कारण कहो या विभाव की स्थिति के कारण कहो, वो जो उसको दुख मान रहा है, वो जो दुख उदय में आया है, उस दुख को कोई दूसरा उसका क्या कर सकता है, बांट नहीं सकता। आप खुद अपना अनुभव देखो। जब आपके शरीर के ऊपर कोई वेदना आती है तो क्या आपका कितना ही निकट का साथी है वो आपकी वेदना को बांट सकता है? क्या सांत्वना दे सकता? आपको मानसिक संतुष्टि के लिए मैं आपके साथ हूँ ऐसा बोल सकता है, लेकिन उस वेदना को बांट नहीं सकता। और इस जगत में जब भी कोई जन्म लेकर के आता है, शरीर धारण करता है, तो वो अकेला ही आता है। भले जुड़वा बच्चे साथ में रहे, फिर भी वो जीव अकेला है वहाँ पर, क्योंकि उसकी यात्रा, उसके कर्म, उसके संस्कार, उसकी वृत्तियाँ सब उस जीव के साथ चल रही है और वो पूरा जीवन अकेला ही यात्रा करता है। उसको भ्रम हो जाता है कि ये सब मेरे साथी है। ये उसका भ्रम है, रियल में साथी नहीं है। साथी है तो किसके है? जड़ शरीर के साथी है, जीव का कोई साथी नहीं। जड़ शरीर जब आया, माँ के गर्भ में से बाहर आया, गर्भ में जब जड़ शरीर मिला तो जड़ शरीर को अपना मान लिया और अपना मान करके उस माँ ने भी उस बेटे को अपना मान लिया। जबकि खाली एक शरीर बनाने का काम उसका था, उसको पालन पोषण की जिम्मेदारी मिली, उतना कार्य करना था। लेकिन वहाँ पे कार्य करते करते उसमें माँ का अज्ञान किया और बेटे का अज्ञान क्या है? माँ का ज्ञान है कि मेरा बेटा, और बेटे का ज्ञान है मेरी माँ। बेटे का ज्ञान है मेरा शरीर, माँ का ज्ञान है मैंने इसका शरीर बनाया। भाई तू तो निमित्त मात्र थी। क्या थी? उस जीव का उदय आया तो माँ तो मात्र निमित्त मात्र थी, 9 महीने उसको अंदर रखने के लिए, और उसके उदय कर्म के अनुसार कोई तो उसको दूध पिलाने वाला था, तो तुम्हारे को निमित्त बना दिया। तुम्हारी उसकी कोई कर्म फाइल थी सेवा की, बाकी वो तुमने वहाँ पे पूरी की। लेकिन जो मेरेपन का भाव पैदा किया, उससे कौन सा कर्म पैदा हुआ? बोल भाई, कौन सा कर्म पैदा हुआ? माँ ने जो मेरेपन का भाव पैदा हुआ, माँ को कौन सा कर्म बंधन हुआ? तू बता। बाप बनने की कोशिश कर रहा है ना, जब उसको कौन सा कर्म पैदा हुआ? बोलो। मोह कर्म। मोह क्या है? मेरेपन का भाव। मोह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना सा समझना है कि मेरेपन का जो भाव है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के प्रति, जिसके भी प्रति आपने मेरेपन का भाव पैदा किया, मतलब आपने मोह कर्म शुरू कर दिया। और मोह जीव का शत्रु है या मित्र है? जीव का। आपका तो मित्र बन रहा है मोह, क्योंकि मोह में आपके शरीर के कार्य सिद्ध हो रहे।
हस्बैंड के साथ मोह किया तो हस्बैंड आपका पिट्टू बनेगा, आपके अनुसार चलेगा। बेटे के साथ मोह किया तो बेटा आपको आप अपने अनुसार चलाने जाएंगे, आप बेटा आपको अपने अनुसार चलाएगा। उसके अंदर आपका शरीर का संसार का काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जीव के साथ शत्रुता शुरू हो गई। जब भी जीव मुक्त होना चाहेगा ये कर्म बीच में आएगा। देखो आप अभी ध्यान में जाओ, आपके बीच में क्या आता है, कौन से विचार आते? बोलो विनोद बिन, कौन से विचार आते? मैंने ये मेरा ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब जितना मेरे का संसार है उसके विचार मन में भरे पड़े हैं। और ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं मन तो लगता ही नहीं, फिर क्या करूं, वापस मेरे में घुस जाओ। अब वहाँ पे हम हार जाते हैं। कहाँ हार जाते हैं? जैसे ही ध्यान में बैठे हैं हमको दिखाई देता है अंदर का संसार, अपनी आत्मा आपको दिखाती है कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा रियल सत्य क्या है। तुम आईने में अपना चेहरा देखना नहीं चाहते हो और वहाँ घबरा करके मुंह घुमा देते हो। आपकी आत्मा आपके मन को में अंदर क्या चल रही है वो दिखाती है कि देख इस समय तेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, ये प्रवृत्तियाँ चल रही है, ये संसार तेरे अंदर भरा पड़ा है। अब भर लिया है, उससे घबराना नहीं, वो तो निकलेगा, निकले बिना कोई मुक्ति नहीं है। जो आपने पहले अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में, मोह दशा में भर लिया, आत्मा का कार्य खाली दिखाना है, जानना और देखना। क्या काम है? आत्मा का गुण क्या है? आत्मा पहले उसको जानती है और फिर आपको दिखाती है दृश्य बना करके कि ये मन में इस समय ये विचार चल रहा है, इस समय ये संस्कार आ रहा है, इस समय ये वृत्ति आ रही है। अब आपका धर्म क्या है? घबराना, आत्मोध्यान करना या उसको फेस करना? उसको अपनी गलती को एहसास करना कि देखो पूर्व में अज्ञान दशा में, मोह दशा में, मिथ्यात्व दशा में इस जीव ने विभाव में जाके कितने कर्म इकट्ठे कर लिए, कितने विचार इकट्ठे कर लिए। मैं एक मिनट भी, एक सेकंड भी, एक समय भी अपनी आत्मा में स्थित नहीं रह पा रहा हूँ। कितना अंदर घुस रहा है। आपके विचार क्या आपके हस्बैंड ने डाले, आपके बहू ने डाले, आपकी दुकान ने डाले? आप नहीं डाले पकड़ पकड़ के। आपने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, हस्बैंड का विचार घुस गया। आपने दुकान के बारे में सोचा, दुकान घुस गई। आपने बेटे के बारे में सोचा, बेटा घुस गया। आपने गुरु के बारे में सोचा, गुरु अंदर आ गए। जिसके बारे में आपने सोचा वो आपके मन के अंदर में भर गया और बुद्धि ने उसको सेव कर लिया। जैसे आपके मोबाइल में आप कुछ देखते हो तो मोबाइल तुरंत वो चीज़ें आपके पास भेजने लग जाता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि इसको ये पसंद है, उसके साथ वैसा काम करने लगे। ऐसे आपकी बुद्धि का काम और कुछ नहीं है, वो इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट का काम है जो आपने उसको संस्कार दिया है उसको प्रोटेक्ट करेगी। आपने कहा कि मैं साधु हूँ तो मैं साधु के अनुकूल जो जो पढ़ता हूँ और उसके अनुसार संस्कार बनाता हूँ, और जैसे मैं साधु के विपरीत करूँगा तो मेरी बुद्धि कहेगी ये संस्कार के विपरीत हो रहा है। अब तुम मान ना मान तेरी मर्जी, पर बुद्धि एक बार आपको रिमाइंड कर देगी कि ये तेरे संस्कार के विपरीत हो रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना है। आपको कहे नहीं संसार में ऐसा चलता है तो फिर करोगे। तो बुद्धि का कार्य खाली जो आपने सूचना अंदर डाली है उसको प्रोटेक्ट करना, सही गलत सब आपने अपने संस्कार के अनुसार आप निर्णय करोगे। बुद्धि का कार्य खाली प्रोटेक्ट करना, उसको जमा करना। और मन सारा जो आपने देखा है, सुना है, समझा है, मन का कार्य क्या है? विचारों को इकट्ठा करना। इधर का विचार इधर, मन का स्वभाव ही है, मन हमेशा चंचल होता रहेगा। तो मन का क्या दोष है? आपने एक मशीन लगा रखी है, एक मैनेजर घर में बना रखा है, तो उसका जो काम है वो करेगा, उसकी तनख्वाह दी आपने। मन को आपको फुकट में मिला क्या? मन भी अनंत पुण्य की कतारें लगी तो मिला, ऐसे ही नहीं मिला। नहीं तो बिना मन वाले कितने जीव घूम रहे, कुछ सोच पाते? इतना कीमत चुका के जिस मन का हमने उपयोग करना था आत्मा के लिए और उपयोग कर लिया उसको संसार बढ़ाने के लिए। ये हमारा हाथ में है। किसी अनजान अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल दे दो और एक पिस्तौल एक सैनिक के हाथ में दे दो, दोनों में क्या अंतर है? सैनिक को पता है कि इसकी प्रोटेक्शन के समय कब और कहाँ उपयोग करना है। अज्ञानी को पता है कब कषाय में आ जाऊं तो मुझे इसका उपयोग करना है, दूसरों को धमकाने के लिए, दूसरों को मारने के लिए। अज्ञानी क्या कर रहा है? उस पिस्तौल का उपयोग दूसरों को धमकाने के लिए, और मौका आए तो उसको दबाने में भी उसको देर। लेकिन जो सैनिक है वो गलत काम के लिए कभी भी उसका उपयोग नहीं करेगा, अपने प्राण दांव पर लगा देगा, लेकिन उसका केवल रक्षा के सिवाय उसका उपयोग। ऐसे हमारा मन है, इस मन का उपयोग अगर ज्ञानी को मन मिला है तो ज्ञानी मन का उपयोग क्या करता है? बंधन में करता है कि निजरा में करता है? बोलो। ज्ञानी इसी मन का उपयोग मन वचन काया में पहले मिथ्यात्व की जगह किसके संस्कार भरेगा? सम्यक के संस्कार भरेगा। पहले अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में, मोह दशा में इसके अंदर सब
मिथ्यात्व और मोह के संस्कार भर दिए। अब जैसे ही उसको होश जागृत हुआ, किसी सद्गुरु ने जगाया, अरिहंत प्रभु की कृपा से उसको बोध हुआ कि मैं गलत दिशा में चला गया था, भ्रांति में चला गया था, भ्रम चला गया। अब क्या करना है? तो भ्रांति को तोड़ना है। भ्रांति जैसे इसको टूटती है, यानी आत्मा का बोध होता है, मैं आत्मा हूँ, ये बोध होने पर रुचि पैदा होती है। फिर वो श्रद्धा बनाने के लिए अपने भीतर में सम्यक के संस्कार बढ़ता है। कितने बढ़ता है? मिथ्यात्व से बढ़ जाए उतना लेवल। कितने भरना सम्यक संस्कार? जब मिथ्यात्व दब जाए या मिथ्यात्व खत्म हो जाए, हमारे सामने मिथ्यात्व टिक ना पाए, उतने सम्यक के संस्कार भारी नहीं हो, तब तक सम्यक का कार्य करने के लिए हम अध्यात्म का चिंतन, मनन और जिनवाणी का सहायता लेते हैं। और जैसे सम्यक भारी हो गई, यानी श्रद्धावान हो गए, श्रद्धा मजबूत हो गई, अब चिंतन के आगे क्या है? बहुत चिंतन करते हो, बहुत चिंतन करते हो, चिंतन के बाद क्या चाहते हो? सब चाहते हैं बस अब बहुत हो गया, चिंतन हो गया, अब शांति। अब कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, अब क्या करना है? शांत यानी क्या? शुक्ल ध्यान। अब शून्य में चले जाओ। चिंतन हो गया, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चिंतन किया आत्मा का, कुछ आर्यंत वाणी को सुन लिया, सुनने के बाद में कहाँ चले गए? शांत शून्य स्वस्थिति में, यानी आत्मा का आत्मा में स्थित होना। इस एकत्व भावना में दूसरा कोई आपका सहयोगी नहीं देता। इस काया का उपयोग करना है सिर्फ कर्म निकालने के लिए। किसके लिए? जब आप शुक्ल ध्यान में जाएंगे या अनुप्रेक्षा करेंगे, उस समय में कर्म निकल करके आएंगे। तो वो कर्म निकलने का साधन क्या है? शरीर में यही मन, वचन और काया। जब मन पे कर्म निकल करके आए तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। आए तो आने दो। इसी ने क्रियाशील बन के 24 घंटे बांधे हैं। अब इसी के ऊपर 24 घंटे कर्म निकालने हैं। मुझे क्या करने हैं? इसी के ऊपर, इस मन को मैंने पहले जिनवाणी में लगा दिया, वितरागवाणी में लगा दिया, अनुचिंतन में लगा दिया, और जैसे ही अब मन बिल्कुल शांत होना चाहता है, उस समय में मन के पार चले गए। अब इसको महत्व नहीं दिया, इग्नोर किया और अपने स्वस्थिति में चले गए। ऐसी वाणी से मौन होकर के मन को मौन करना शुरू किया। मन का मौन कब होगा? मन का मौन कैसे घटित होगा? जब मन का मौन घटित करने का तरीका क्या है? एकत्व भावना। जीव अकेला है और मेरा कोई साथी नहीं, संगी नहीं। जब भी किसी पर का चिंतन चले तो वहां पे कहा, तेरे पास तेरे अलावा तेरा कुछ नहीं, कोई नहीं। किसका चिंतन कर रहा है? तू जीव है और जीव इस जड़ का भी तू नहीं है। समझ में आ रही सुमन भाई? ये शरीर ही अपना नहीं है तो बेटा और बिल्डिंगे और सब अपने कहाँ से होंगे? सब बोसरे बोसरे। मैं जीव अकेला, जड़ और जड़ से जुड़ा सारा संसार पर है, पर था, पर ही रहेगा। मैंने भ्रम से अपना मान लिया, उससे कुछ अपना नहीं हो सकता। मेरा भ्रम था, भ्रम टूटेगा तो मालूम पड़ेगा वास्तव में मेरा कोई था नहीं, है नहीं। मैंने अपना मान के जितना कर्म बांधा है उसको सबको बोसरे बोसरे करती हूँ, उसका मिच्छामी दुक्कड़म देती हूँ, वो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। हमारी त्रिकाल साधना है। बताओ कौन सी त्रिकाल साधना? हमारी त्रिकाल साधना है जैन दर्शन की। तीनों काल का ज्ञान चाहिए ना, तो तीनों काल की साधना करनी है। कौन सी करते हो? बताओ। जीव अकेला है, एकत्व का चिंतन है। त्रिकाल साधना क्या है? बोलो, पक्के हुए साधक बोलो। मैं कल स्वाध्याय करते करते अचानक मेरा चिंतन चला, जब अरिहंत वाणी लिख रहा था तो मुझे एकदम से चला, हाँ, मैंने कहा ये त्रिकाल साधना है। हर साधना में आती है, हर रोज आप प्रतिक्रमण में बोलते हो त्रिकाल साधना। मैं कौन हूँ? हर पल हर क्षण। बोलो, सब अपना उपयोग लगाओ, फिर मैं भी खोलो। जीव का जीव में स्थित हो जाना, एक हुआ। और बोलो, त्रिकाल साधना है। जीव का जीव में स्थित होना कौन सी साधना है? हाँ, बराबर पहुंचिए। भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल स्व का स्व में स्थित होना और भविष्य के लिए संकल्प करना। भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल का संवर, अनागत काल का पचकांड, ये प्रतिक्रमण बोलते हो ना। हर साधना में भगवान हमको क्या कराते हैं? भूत का अवलोकन करो। पहली साधना से अभी साधना के बीच में तुम कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या हुआ, कितनी देर तुम्हारी धारा खंडित हुई, किस कारण हुई, क्यों हुई, देखो अपने आप को, अवलोकन करो। अवलोकन करके उसका प्रतिक्रमण करो। जहाँ प्रतिक्रमण की आवश्यकता है वहाँ क्या करो? प्रतिक्रमण करो। और भविष्य के लिए क्या करो? संकल्प करो। भविष्य के लिए
संकल्प करो कि मैं स्व को स्व में स्थित करने का पुरुषार्थ करूंगा, चाहे कुछ हो। शुक्ल ध्यान की धारा को अखंड चलाऊंगा। और वर्तमान में क्या करना है? वर्तमान में क्या करना है? जो आप बोले वर्तमान, स्व को स्व में स्थित करना। वर्तमान में तो निज में स्थित रहना। भूतकाल में धारा खंडित हो गई है तो अवलोकन करो और प्रतिक्रमण करो, और भविष्य के लिए पुनः क्या करो? संकल्प। ये है हमारी त्रिकाल साधना, भूत, वर्तमान और भविष्य। त्रिकाल, भूत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवर यानी वर्तमान का स्व में स्थित होना, वर्तमान में शुक्ल ध्यान में स्थित रहना, जीव का ध्यान करना, जीव में चिंतन करना, पर का चिंतन नहीं करना, और भविष्य के लिए संकल्प करना कि जीव के सिवाय और किसी का ध्यान नहीं करूंगा और किसी का चिंतन नहीं करूंगा। मुख्यतः में केवल केंद्र बिंदु मेरा जीव ही रहेगा, बाकी सब चीजें गौण रहेगी। ये शरीर का मेंटेनेंस दूंगा किसके लिए? शरीर को मेंटेनेंस देना किसके लिए? साधन को चलाने के लिए, साधना के लिए, इस पर कर्म निकालने के लिए एक साधन है। जड़ नहीं होगा तो वो बांधे हुए कर्म किस पे निकालूंगा? जड़ होगा तभी मैं बांधे हुए कर्म क्षय करूंगा। बांधे हुए कर्म क्षय करने के लिए हमने एक साधन लिया है ये शरीर, न कि इसको सजाने के लिए, न इसको सताने के लिए। इसको सजाना भी नहीं है, इसको सताना भी नहीं है। दोनों अतियों में जो है जी रहे हैं वो मध्यम में आ जाओ। सजा रहे हैं वो श्रृंगार प्रसादन में पड़े हैं और अपने इस देह के श्रृंगार को ही सब कुछ मान के बैठे हैं, और सता रहे हैं वो इतनी अतियां कर रहे हैं कि जीव का भान ही नहीं है, बस बाह्य तप में ही समझ रहे हैं। मध्यम मार्ग है कि जीव को कार्य कर्म क्षय करने के लिए शरीर का उपयोग मेंटेनेंस देने, उतना मेंटेनेंस दो कि जितने ये इसके ऊपर कर्म निकालने में सहयोगी बने, आत्मा का काम आए। तो जीव अकेला है, इसमें कोई इसके साथ मरता नहीं, ना इसके साथ कोई जन्म लेता है। एक को स्वयं पच्चूर्ण होइम दुखम कत्तार में अनुजानाई कमम। मनुष्य अकेला ही अपना दुख भोगता है, मनुष्य अकेला ही अपना दुख भोगता है। ज्ञातिजन यानी समाज वाले, मित्र या ज्ञातिजन में सभी रिश्ते नाते आ गए, मित्र कोई बटा नहीं सकते। क्यों नहीं बटा सकते? क्योंकि कर्म कर्ता करने वाले का पीछा करते हैं। कर्म किसका पीछा कर रहे हैं? जो ये समझा मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, उसका पीछा कर रहे हैं। अब वास्तव में कर्ता कौन है? जीव विभाव में जाकर के कर्ता बनता है। जीव स्वभाव में क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, जानो देखो और अपने स्वभाव। अब जीव अपने स्वभाव में रहे तो उसको कोई कर्म नहीं लगता। कर्म इस जड़ शरीर पे आएंगे और निकलेंगे और चले जाएंगे, आप स्वभाव में रहेंगे। क्रियाएं ये जड़ शरीर करेगा, लेकिन जीव अपने स्वभाव में रहेगा तो कोई कर्म नहीं रहेगा। लेकिन जीव भूल करके भोक्ता और कर्ता बन जाता है। उदय आए तब कर्म का भोक्ता बन गया। ओ मेरे को इतनी वेदना हुई, मैंने ऐसे सहन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये दोनों कर्ता और भोक्ता बनते हैं तो सारा कर्म जीव को लग जाता है और जीव को फिर उसको भोगना पड़ता है। इसलिए जीव विभाव दशा में जीव ने जो कर्म बांधे हैं वो अकेला भोगता है। उसके कोई ज्ञातिजन, कोई रिश्तेदार, कोई साथी नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि कर्म को कर्ता का पीछा करता है। आगे कहा एगे अहमसी न में अथी कोई, न या हम भी कसम भी। मैं एक हूँ, अकेला हूँ, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ। यानी ये जीव एक है, अनंत जीवों में एक जीव अकेला। कैसा है? अकेला। पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव है। उन सब जीवों में आपका अस्तित्व क्या है? उन सब जीवों में आपका कौन जीव है? अनंत जीव यात्रा कर रहे हैं। निगोद में देखो तो एक, आप कभी जाकर के इस कमल पाठ में खड़ा होना और वहाँ पे देखना 6 काय जीवों का विभाग करना। वहाँ पे निगोद में अनंत जीव वनस्पति के पड़े हुए हैं। वनस्पति अंदर खड़ी हुई है, उसके अंदर त्रस जीव कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, मछलियाँ आदि सब चल रही है ना। और कितने सारे वहाँ पे जीवों की उत्पत्ति हो रही है। वो अनंत जीवों में आपका कौन है? उतने से पोट में इतने अनंत जीव है, आपका कौन है? और ऐसे पूरे ब्रह्मांड की परिकल्पना करो। तीनों लोक में, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक में अनंत जीव यात्री कर रहे हैं। सिद्ध को छोड़ दो, संसारी, केवल संसारी एक इंद्रिय से पंच तक इतने जीव यात्रा कर रहे हैं। उसमें आपका कौन है? कौन आपके कर्म को बता सकता है? कोई आपका साथी है?
अनंत में आप अकेले हैं। घर में जो आपको 5 सदस्य लग रहे हैं अपने, वो खाली आपके शरीर के साथी हैं, किसी कर्म से एक डब्बे में बैठे हुए हो। ये लंबी ट्रेन चल रही है, उसमें एक डब्बे में एक छोटा कोच, छोटे में एक और वो, उसमें आप 5 लोग बैठे हुए। आप पूरे ब्रह्मांड का भी नक्शा आपके सामने लाए, उसमें देखो पूरे ब्रह्मांड में सूरत कहाँ है, सूरत में फिर अवध संग्रीला कहाँ है, अवध संग्रीला में आपका बंगला कहाँ है, और बंगले में आपका आसन कहाँ है, आपके आसन में आप कहाँ हैं, और आपके शरीर में आप कहाँ हैं। देखो क्या आएगा, एक इतनी से डॉट भी नहीं आएगी वहाँ पे, एक पॉइंट जितनी जगह भी। हम एक बार गए थे, दिल्ली में थे या मुंबई में थे, कहाँ गए थे, वहाँ पे नेहरू स्टेडियम में कुछ दिखा रहे थे, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड का नक्शा दिखाया। ब्रह्मांड में बाद में बताया कि आपका ये शहर में आपका घर कहाँ है। देखो इतने बड़े ब्रह्मांड में ये भारत में इतना सा, भारत में आपका ये शहर में आप इतने में अब आपका घर कहाँ है और आपका हैसियत क्या है, और आप कितने उछल रहे हो, अपने आप को मान क्या रहे हो। अपने आप को देखो, मैं हूँ कौन और मान के क्या बैठा हूँ अपने आप को, और कितना अहंकार कर रहा हूँ। जबकि इतने अनंत ब्रह्मांड में एक जीव अकेला है, इसका कोई नहीं। मैं एक हूँ और अकेला हूँ, अनंत में एक हूँ और अकेला हूँ। न मेरा कोई है, न को मैं किसी का हूँ। न सा महम नो भी अहम पीति से इच्छे बताओ मिनेज रागम। 10वें कालिक सूत्र में बताया राग को कैसे जीतना। न कोई मेरा है, न मैं किसी का हूँ। ऐसा चिंतन करके राग भाव को तोड़ दे। अब तोड़ना क्या है हमको? राग भाव तोड़ना है। जितना राग भाव को हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा संसार बढ़ता चला जाएगा। अपन रोज एकत्व भावना में पढ़ते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबू हुआ जीव को साथी सकोना। ये सब जीव को केंद्रीभूत बन के बनाई है 12 भावनाएं। 12 भावनाएं पढ़ते समय पहले ये समझो कि मैं जीव हूँ और ये जड़ शरीर अलग है। जीव और जड़ का भेद विज्ञानी जो है उसके लिए 12 भावना है, उसी को वैराग्य होगा। दोनों को एक मानने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो खाली बस अपनी रोज की भक्ति कर लेगा कि मुझे 12 भावना का स्वाध्याय करना है तो 12 भावनाएं पढ़ ली। मैं जीव अकेला हूँ और जड़ शरीर अलग है, ऐसा चिंतन करोगे तो आप अकेला उतरे। यानी कौन अकेला? जीव अकेला। मरे अकेला है, कौन मरेगा? ये जड़ शरीर यहाँ छूटेगा, जीव यहाँ अकेला यहाँ से आगे यात्रा चला जाएगा। जीव का साथी कोई नहीं। यहाँ पे घर पे 100 आदमी इकट्ठे हैं, उस समय मृत्यु शैया पे आप पड़े हो, लेकिन जब जीव निकलेगा तो उसके साथ कोई जाएगा नहीं। यो कबू या जीव को साथी सगुन को है। हमको ये साथी और सगे लग रहे हैं, ये खाली इस जड़ शरीर के हैं। आपके पुण्य का उदय है तो ये सब साथी है। कल आप सब देखो गृहिणी हो तो आप सब काम काज बंद कर दो और आप उल्टे सीधे काम करो, उन घर वालों के विपरीत जाओ। एक दिन में देख लेना आपको शाम तक आपका नक्शा क्या हो जाता है। आपको घर के वाले बापू को फ़ोन चला जाएगा, उधर को चला जाएगा, आपको डांट पड़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आपने 100 दिन सेवा की और एक दिन ऐसा हड़ताल करके देखना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन मेरा है। खाली चेक करने के लिए कि रियल में वास्तव में कौन है मेरा। वो सब आपके अनुकूलता हो, आप सब उनके अनुकूल चल रहे हो तब आप उनके हो। जिस दिन आप प्रतिकूल चले, ऐसे ही हस्बैंड के बारे में सोच लो, ऐसे ही बच्चों के बारे में सोच लो, ऐसे ही सास ससुर के बारे में सोच लो, ऐसे ही संसार के साथी मित्रों के बारे में सोच लो। तो एकत्व भावना को पोषण करें। इस पर भी नहीं बोला है, आपको बोलना तो बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी नहीं बोल पाया मैं, ये पूरा खाली है। खाली ये दोहा बोला है और इसकी 2 गाथाएं बोली। तो आपकी इच्छा बोल दो, वैसे ही बोल दो, जैसे ही बोल दो आपको बोलो।
अभी आचार्य भगवान आप और हम सबको संदेश देंगे। एकत्व भावना पर हमने कुछ चिंतन किया, आगे आचार्य भगवान। सीधे बोल दूं कि जी चलो अरियंताण आपको जैसा लगे। कल हमने चर्चा की थी कि संसार में सार क्या है। भगवान कहते हैं एगो में सासे अप्पा नान दंसन संजीवो शेषा में बहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। ज्ञान दर्शन से युक्त मेरी आत्मा, मैं आत्मा, यही शाश्वत है। शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला, कभी क्षय न होने वाला। ये आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर लेती है, पर आत्मा को एक रंच मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकती। ऐसी आत्मा आपकी जैसे एक बर्तन में जैसा पेय पदार्थ डालो वैसा आकार ले लेता है, ऐसी आत्मा जैसे जाति कुल में जाती है तो वैसा आकार ले लेती है आत्मा। नरक में गई तो नारियाँ बन गई, पशु में गई तो पशु बन गई, मनुष्य गति में गई तो मनुष्य बन गई, देव गति में गई तो देव बन गई। ना हम देव हैं, ना हम मनुष्य हैं, ना हम पशु पक्षी हैं, ना हम नरक के नेरिए हैं। आत्म दृष्टि से देखा जाए तो ये देव गति है, मनुष्य गति है, त्रियंच गति है और नरक गति, 4 गति। आत्मा की कोई गति नहीं है। आत्मा निरंतर जैसा जीव का कर्म होता है, कर्मानुसार आत्मा उस गति में चली जाती है। तो मैं आत्मा, ना मैं देव हूँ, ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना नपुंसक हूँ, ना पशु पक्षी हूँ, ना मैं नरक का नेरिया। एक शाश्वत आत्मा, वो मैं हूँ। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि आत्मा के सिवाय इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। अटल विश्वास। और जो कुछ मिला है संयोग है। जैसे आपको जिस माँ के गर्भ में आए उस परिवार में आपका संयोग बना, एक संयोग है, पर साथी कोई नहीं है। एक संयोग है। संयोग कब तक है? जब तक तुम्हारी आयुष कर्म है। 8 कर्मों में तुम्हारी आयुष कर्म जितनी है, जिसकी किसी के 50 वर्ष की उम्र है, किसी की 70, किसी की 100, और महाविद्य में बहुत लंबी लंबी आयु है, उतनी आयुष टूटती है तो आत्मा कहीं और गति योनि में चली जाती है। एगो में सासे वप्पा नानदन संसंजिज्ञ। आत्मा कैसी है? उसका गुण है ज्ञान और दर्शन। जैसे मिश्री मीठी होती है, नमक खारा होता है, नींबू खट्टा होता है, ऐसे आत्मा का निज गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब जानना और दर्शन का मतलब देखना। जानो और देखो, ये जीव का, आत्मा का निज गुण है। ये आत्मा का स्वभाव है। यदि हम स्वभाव में रहते हैं तो हम किसी कर्म का बंधन नहीं करते। जब विभाव में चली जाती है आत्मा तो कर्मों का बंधन होता है। विभाव में क्या मतलब? जीव ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, और विभाव में मतलब देह के साथ जुड़ गया। देह का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ जुड़ गया। मन की शक्ति जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई, तो हम आत्मा कमज़ोर हो गई। पर आत्मा सबसे शक्तिशाली है। आत्मा ही जहाँ शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। सब जो हमारे संबंध है, लक्षण है, संयोग है, ये मात्र मैं इनसे अलग हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। ये है एकत्व भावना। तो हमेशा क्या करना? घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, अपने को अलग कर लो, मेरा कोई नहीं। अटैचमेंट,
आसक्ति, मूर्छा का भाव जितना ज़्यादा रखोगे अगला जन्म वैसा ही मिलेगा, ऐसा ही जन्म मिलेगा दोबारा। यदि आप बार बार परिवार का, बेटे का, पत्नी का, पति का चिंतन कर, अगला जन्म ऐसे मिलेगा। परिवार में रहो पर मेरा कोई नहीं, मैं अलग, ये सब अलग, है सब अलग अलग। जब परिवार में कोई चला जाता है जीव तो कोई साथ जाता है? कोई नहीं जाता। हम देखते रहते हैं, सब चले जाते हैं। दादा चला गया, पोता चला गया, बेटा चला गया, हम देखते देखते 2-4 दिन शोक मनाते हैं, फिर अपना काम रूटीन कर लेते हैं। इसको सत्य मानो कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं एक शाश्वत सत्य आत्मा था, हूँ, रहूँगा। ये जो सार है, यही हम बार बार हम यही चर्चा करते हैं आपके सामने। चाहे आप अकेले आ जाओ, चाहे ध्यान करो, चाहे कुछ भी करो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तो एकत्व भावना का क्या करना है? अकेले रहना है। घर में रहो, परिवार में रहो, संग में रहो, अकेले रहो। एक संत हुए बहुत बड़े, हमारे पास आए। मैंने कहा लोग तो हमारे पास बहुत आते हैं, क्या करें? वो कहते मुझे करना कुछ नहीं, मिलो तो ऐसे मिलो जैसे बरसों से जानते हो, ऐसे मिलो जैसे बरसों से जानते हो। चला गया तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं, वो गया तो गया, अब उसकी याद में थोड़ा बैठे रहेंगे, वो चला गया, वो गया। तो घर में ऐसे ही रहो जैसे आप बड़े प्रेम से रहते हो, जाने चला गया, मेरा क्या, मेरा ही कोई नहीं। तो जाने का तरीका बताया, टेक्निक ये है कि घर में रहो जैसे कोई मिले, ऐसे बरसों से जानते हैं आपको, वो चला गया तो मेरा वास्ता ही नहीं। संसार में आते हैं, दुनिया में चले जाते हैं। जैसे आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कब हूँ या जीव को साथी सगे ना कोई। कोई आपका साथी सगा नहीं बनता, ये हमारा भ्रम है। भ्रम के कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। सत्य, शाश्वत, शुद्ध, निर्मल तुम्हारे देह के भीतर जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, वो निराकार है, वो शुद्ध है। आत्मा के बिना कुछ होता ही नहीं। मैं हाथ हिला रहा हूँ, आत्म प्रदेश है, तभी तो हाथ हिल रहा है। आत्मा निकल जाए तो हाथ हिल नहीं सकता। मैं बोल नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, जिह्वा रस ले नहीं सकती, काया स्पर्श कर नहीं, 5 इंद्रियां, 6 मन और बुद्धि, ये आत्मा की शक्ति से चलती। हमने आत्मा को तो गौण कर दिया और अपने को प्रमुख कर दिया। तो क्या करना है? आत्मा को, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, ये है धर्म। इसी को देखो। भगवान कहते हैं उसके रूप को ना देखो, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सुंदर है। आज रूप सुंदर है, कल को कुरूप हो जाएगा। आज जवानी है, कल को बुढ़ापा आ जाएगा। आज बच्चा है, कल को जवान हो जाएगा, जवान से बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा से चला जाएगा। तो शरीर प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, हम उसको अपना मान लेते। मेरा बेटा, माँ कहती है मेरा बेटा, मेरा बेटा। बेटा बदलते 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 कितना बदल जाता है। माँ वही कहती मेरा बेटा। बेटा क्या होता है? तो सत्य को, अपने सत्य को मानो कि मैं जीव आत्मा, यही सत्य है। और ये सत्य आपको, यदि आप जीव को, आत्मा को मानोगे तो ये आपको मोक्ष देगा। यदि आप परिवार को मानोगे, देह को मानोगे, तो संसार लंबा चौड़ा खड़ा है। बोल दिया था आनंद का रसकंद। नहीं। तो आत्मा कैसी है? आनंद का रसकंद, सागर शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ का ज्ञान का घनपिंड केवल आत्मा। आत्मा कैसे? आनंद का रसकंद। रसगुल्ला होता है ना, खाया कभी रसगुल्ला? बहुत बार खाया होगा। रसगुल्ला कैसा होता है? उसके पोर पोर में मिठास ही मिठास आती है, वो कण कण में। आनंद का रसकंद, सागर शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन। आत्मा ज्ञान का एक पिंड है, घन पिंड, केवल आत्मा
जीवन मरण सब सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। ये आत्मा जब विभाव में जाता है तो जीवन मरण सुख दुख अकेला भोगता है। मोक्ष में भी जाता है, स्वर्ग में भी जाता है, नरक निगोद में जाता है। जब आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाता है तो चार गति से में चला जाता है। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा, पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेक की आत्मा। इस सत्य से जो अनभिज्ञ हैं वो बहिरात्मा है। एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा, एक परमात्मा। बहिरात्मा का मतलब जो बाहर की संसार को महत्व देते हैं, धन पाद्य यश प्रतिष्ठा, मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरा धन, बहिरात्मा। बहिरात्मा छोड़ करके जब भीतर चले जाते हैं, अंतर में रमा जाते हैं, वो अंतरात्मा। एक है परमात्मा, परमात्मा, तीन आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो सत्य को नहीं जानते बहिरात्मा है, पहचानते निज तत्व को वो विवेकी। जो अपने निज तत्व को जानते हैं वो आत्मा है। निज आत्मा को जानकर निज में जमे जो आत्मा वे भव्य जन बन जाएंगे, पर्याय में परमात्मा, वो परमात्मा बन जाएंगे। सत्यार्थ है बस बात या कुछ भी कहो व्यवहार में, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं। संसार में हमारा कोई साथी नहीं, संयोग मिला है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, गाड़ी में बैठते हो या हवाई जहाज पे जाते हो तो साथी थोड़ा है कोई, संयोग है, इकट्ठे हुए 2-4 घंटे के लिए वो अपनी यात्रा में चले जाएगा। ऐसे संसार में एक संयोग बना है, साथी कोई भी नहीं है। संयोग की आराधना संसार का आधार है, एकत्व की आराधना आराधना का। संयोग की आराधना करना वो संसार है और एकत्व की आराधना करना वो आराधना है। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है, एकत्व है स्वाधीनता सुख शांति का आवास है, एकत्व है। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना एकत्व मैंने अकेला जानो, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। सत्य यही है, आज मानो कल मानो ना मानो, जब चले जाओगे यहाँ से तब सत्य अकेला ही है। तो एक छोटी सी कथानक आता है उत्तराधायन सूत्र के अंदर। सुग्रीव नगरी में बलभद्र राजा का राजा था, उसकी रानी का नाम था मृगावती, उसके पुत्र का नाम था मृगापुत्र। राजा था, रानी थी, राजकुमार था। मृगापुत्र की बहुत सी कन्याओं के साथ शादी होगी, अपने महल में आराम से बैठा देख रहा है और कहते इतना धन था कि जैसे हमारे पास ये टाइल है वहाँ हीरे जवाहरात की वो फर्श थी उनकी, ऐसा राजकुमार था। इतना ऐश्वर्य था उस राजकुमार के पास, राजा के पास। अपने रानियों के साथ आमोद प्रमोद कर रहा था, खिड़की पर बैठा बाजार में देख रहा था, टकटकी लगाकर उसने एक सन्यासी को देखा, मुनि को देखा जाते हुए, तो उसकी आंखें टकटका गई। ये रूप, इस सन्यासी मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है। देखते देखते उसको जाति समण ज्ञान हो गया, क्षैप शम हो गया। ओहो, मैं मुनि भी बना था, फिर ज्ञान हो गया, मैं नरकों में भी गया था, मैं पशु पक्षी भी बना था, मैं मनुष्य भी बना था। ये संसार, झूठा संसार। वहीं अपनी रानियों को छोड़ करके माँ के पास आ गया। माँ, मैंने दीक्षा लेनी है, मैं संसार में नहीं रहना। तो वहाँ एक बहुत लंबा संवाद चलता है। माँ कहती, बेटे अभी तो छोटा है, अभी तेरी शादी हुई है, इतनी राजकुमारी हैं, तुम कैसे जाओगे? माँ, मैंने सब कुछ जान लिया है, ये संसार झूठा कुछ भी नहीं है। माँ कहती, तो दीक्षा लेगा, कैसे दुख सहन करेगा, कैसे रहेगा? तो वो सारा मृगापुत्र उत्तराधायन सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि माँ, मैं 7 नरकों में गया, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जाति समण ज्ञान हो गया। हम सब नरकों में जाके आए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं गए, सब गए नरकों में। अब याद कुछ भी नहीं है, पशु पक्षी बने, केंद्रीय बेंद्री चुरंद्री पचेंद्री गने।
तो माँ को बोलता है, माँ मैं नरकों में गया, ऐसी वेदना मैंने सहन की, मुझे काटा गया, पीटा गया, छीला गया, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है, छेदता है, ऐसे मेरे शरीर को काटा गया। मुझे प्यास लगी तो मुझे वैतरणी नदी में लगा दिया, मेरा मांस लोचा गया, मैं अत्यंत दारुण वेदना से गुजरा हूँ माँ, इतनी वेदना मैंने भोगी है, ये कुछ भी नहीं संसार था। तो माँ कहती है, बेटे तो दीक्षा ले लेगा, वहाँ तेरा कौन इलाज करेगा, तो बीमार हो गया। क्योंकि उस समय मुनि इलाज भी नहीं करवाते थे, एकांत जंगल में चले जाते थे। उसने कहा, माँ जैसे जंगल में मृग है, हिरण है, वो बीमार हो जाता तो क्या करता, कुछ डॉक्टर थोड़ा उसके पास आते हैं। मृग जब बीमार होता है तो वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, पानी के तालाब में जाता है, और जब ठीक होता है तो घास फूस चरने लग जाता है। जब मृग धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ऐसे मैं बीमार हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत कुछ बताया है उसके बारे में, नरक के दारुण दुखों को, मनुष्य गति के दुखों को बहुत गहरा विस्तार दे के बताया गया। तो कहते हैं माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी, और आज्ञा लेकर के वो जैसे मृग चर्या करता है वैसे अकेले चला गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो संसार के भोग अनादिकाल से हम भोगते आए हैं, हमने भी भोगे हैं, ऐसा सुख भी भोगा है, ऐसी वेदना से भी गुजरे हैं, पर आज किसी को कोई याद नहीं। आपको याद है मेरा पहला जन्म कैसा था, मेरे माता पिता कौन थे, बोलो याद है किसी को? आगे जाओगे याद है किसी को? बस यही मेरा जन्म, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन, इसमें हम चारों सारों ज़िंदगी लगा देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं। क्या है कि सत्य को जानो कि एक सत्य है आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त, बाकी मेरा कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत पुद्गल है, अनंत अनंत जीव आत्मा है, उसमें मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। ये सत्य भावना है, एकत्व भावना है। इस तरह से आप इस भावना का पोषण करना अपने जीवन में एकदम। संयोग और साथी में अंतर क्या होता है? दो व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना संयोग है, और उनमें परस्पर सहयोग होना साथ है। बेटा पहली बार बम्बई जा रहा था, उसे गाड़ी में बिठाकर पिताजी जब घर वापस आए तो माँ ने पूछा, उदास क्यों हो? बेटे को बैठने को जगह तो मिल गई थी। कहते हाँ मिल गई थी, भीड़ बहुत थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, चिंता जगह नहीं थी। बात है कि बेटा पहली बार मुंबई जा रहा था, वह भी अकेला। अकेला क्यों? आप ही तो बता रहे हैं कि गाड़ी में पैर रखने की जगह नहीं थी, भीड़ तो बहुत थी पर साथी कोई नहीं था। भीड़ बहुत थी, साथी नहीं था, बस सब भरा है भीड़, ऐसे हम भीड़ में रह रहे हैं, साथी कोई नहीं। समझ गए हो? आप जाते हो कभी बॉम्बे जाते हो कि कितनी भीड़, बड़ी मुश्किल से चढ़ते हो फिर उतर जाते हो, भीड़ तो बहुत होती है पर साथी कोई। साथी कौन है? एक आत्मा, एक आत्मा। भीड़ तो मात्र संयोग और साथी आत्मा। इसको समझो और जानो। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन है।
दो तत्व साथ साथ में है, एक आकार है, एक निराकार है। देह का आकार है और आत्मा निराकार है। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर का सिरा को देखिए, वहाँ क्या स्पंदन होता है। माथा, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, होंठ, जिह्वा, तालु, पूरे चेहरे पर जो भी कुछ स्पंदन है, धड़कन है, फड़कन है, पसीना है, गर्मी है, कुछ भी हो रहा है, वो आपके आत्म प्रदेश विद्यमान है, वो हो रहा है। आगे कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों बाजू, दोनों हाथ से मन गुजारें। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग से मन गुजारें। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। पेट, पेट की भूख, आंतरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि केंद्र, श्वास आता है, जाता है। पीठ, पृष्ठरज्जु, आपकी स्पाइनल कार्ड, पृष्ठरज्जु का हर मन का से मन गुजारें। कोई स्पंदन है, धड़कन है, उसको जानें और देखें। पूरी पीठ, कुल्ले, दोनों जंघा, दाईं जंघा, बाईं जंघा से मन गुजारें। दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना से मन गुजारें। दोनों पिंडलियां, टांगें, दाईं टांग, बाईं टांग, दोनों पाँव, दायां पाँव, बायां पाँव से मन गुजारें। पूरा शरीर, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया, जो आकार है, जो दिखाई देता है, वो एक दिन जीव निकल गया, आत्मा और जगह चली गई तो ये शमशान की राख होगा, जिस पर तुम इतना इठलाते हो। मैं पुरुष, मैं माता, मैं पिता, मैं घर चलाता हूँ, मैं भोजन बनाती हूँ, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, बंगला, स्कूटर सब धरा धराया रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। जब जीव अकेला अपना अलग जगह ले लेगा, शांत होकर के बैठे रहें,
कुछ देर शांत हो जाएं। तुम अकेले, कोई संगी साथी नहीं। ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अकेला ही भ्रमण कर रहा है, अनादि काल से कर रहा है। इस संसार में अनंत आत्माएं हैं, अनंत शरीर हैं, पर मैं अकेला हूँ। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। इसको जानो, मानो, स्वीकार करो। यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होय। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होय। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होय। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, समस्त केवली भगवंतों की, परमुपकारी जिन शासन देव की, परमुपकारी जिन शासन माता की, आचार्य भगवंत की, समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं की, श्री वर्धमान श्रमण संघ की, तिखुतो आयामीनं पराहीनं करेणीयं नामी रामं साम